मूवी की कहानी एक 14 साल की लड़की स्वाति शर्मा के बारे में है। स्वाति डॉक्टर के पास गई है क्योंकि उसे अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं। वह सोचती है कि शायद कुछ गलत है। उसकी माँ ज्योति उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्वाति को अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं होता। स्वाति और उसकी माँ के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती क्योंकि ज्योति अपनी ट्यूशन क्लासेस में बहुत व्यस्त रहती है। स्वाति का ध्यान उसके पिता रखते हैं। स्कूल में स्वाति अपनी बेस्ट फ्रेंड गुरविन के साथ बातें करती है। दोनों एक दूसरे से सब कुछ साझा करती है। ये जानकर स्वाति को थोड़ी राहत मिलती है कि गुरविन को भी अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं। गुरविन की माँ किरण शर्मा घर पर अकेली और बोर हो रही हैं। उनके पति काम में बहुत व्यस्त रहते हैं और उनसे ज्यादा बात नहीं करते। किरण 1 साल पहले मुंबई आई थी, लेकिन यहाँ कोई दोस्त नहीं बना पाई। पहले वो पटियाला में थी, जहाँ उनके कई दोस्त थे। अब मुंबई में लोग इतने व्यस्त हैं कि किसी से बात करने का समय नहीं मिलता। इस वजह से किरण कभी सब्जी वाले से तो कभी अजनबियों से बातें करके अपना समय बिताती है। तन्वी एक स्टेट लेवल क्रिकेटर है। पहले वह बड़ौदा में रहती थी, लेकिन अब अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई आ गई है। तन्वी का एक बॉयफ्रेंड राजीव है, जो एक्टर बनना चाहता है और इसके लिए मेहनत कर रहा है। राजू बहुत अमीर है और वह तन्वी के लिए गंभीर है। स्वाति जो स्कूल जा रही है कि पापा उसे स्कूल बस तक छोड़ने आते हैं। स्वाति नाराज होती है क्योंकि उसके बाल ठीक से नहीं बने होते। उसके पापा ही उसके बाल बनाते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से बाल बनाना नहीं आता। इस वजह से स्वाति अपनी माँ से भी नाराज रहती है और सोचती है कि इसी कारण उसके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। गुरवीन स्वाति की दोस्त की माँ किरण उसका बहुत ध्यान रखती है। जब स्वाति और गुरवीन स्कूल पहुंचते हैं तो वे सीनियर से बातें करते हैं। सीनियर्स बताते हैं कि उनकी उम्र में उन्हें पीरियड्स आ गए थे, जिससे स्वाति और भी परेशान हो जाती है। स्कूल में एक नाटक होने वाला था और ऑडिशन चल रहा था। एक लड़का रामू काका का रोल निभाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा था। यह देखकर स्वाति गुस्सा हो जाती है और खुद रामू काका का डायलॉग बोल देती है। सबको उसका डायलॉग इतना पसंद आता है कि उसे रामू काका का रोल मिल जाता है। इस बीच ज्योति की माँ अपने काम को लेकर बहुत गंभीर है। वह सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने काम को पसंद करती है। तन्वी को बच्चों को पढ़ाना और उनके साथ बात करना बहुत पसंद है। इस वजह से कुछ टीचर्स उससे जलते हैं। फिर हम तन्वी और राहुल को देखते हैं। राहुल को तन्वी का क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। वह चाहता है कि तन्वी एक सुंदर लड़की की तरह रहे, न कि रफ एंड टफ। स्वाति स्कूल के नाटक में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और सब उसकी तारीफ करते हैं। तभी गुरवीन उसे बताती है कि उसके पीरियड्स 2 महीने पहले शुरू हो गए हैं। यह सुनकर स्वाति और परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। स्वाति का नाम अनाउंस किया जाता है क्योंकि उसने सबसे अच्छा रोल निभाया था और उसे अवार्ड भी मिलता है। गुरवीन उसके लिए खुश होती है और स्वाति भी खुश होती है। स्कूल के बाद स्वाति अपनी माँ ज्योति का इंतजार करती है, लेकिन वह नहीं आती। फिर स्वाति के पापा उसे लेने आते हैं और कहते हैं कि ज्योति ने उन्हें बताया था कि वह स्वाति से ठीक से बात नहीं करती। ज्योति अपने काम को लेकर बहुत गंभीर है और कहती है कि उसका काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वाति अपनी माँ से नाराज होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पापा का काम करना ठीक है, लेकिन माँ का ध्यान नहीं देना गलत है। ज्योति को लगता है कि उसे स्वाति का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, न कि सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जब ज्योति यह बात अपने पति से कहती है तो वह उसे समझाता है कि स्वाति अभी छोटी है और इन सब बातों को नहीं समझती। इसलिए ज्योति को स्वाति को थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वह खुद समझ सके। वहीं किरण अपने पति से कहती है कि वह पटियाला में एक तंबोला इवेंट आयोजित करेगी, जहां लोग आएंगे और गेम्स खेलेंगे। उसके पति को इससे कोई समस्या नहीं होती और किरण इस इवेंट की तैयारी करती है। लेकिन जब इवेंट होता है तो वहां कोई भी नहीं आता, जिससे किरण बहुत दुखी हो जाती है। कुछ दिन बाद किरण अचानक याद करती है कि आज उनकी शादी की सालगिरह है। वह अपने हाउस हेल्प से कहती है कि वह अपने पति को सरप्राइज देगी, इसलिए वह अच्छे से तैयार होकर अपने पति के ऑफिस जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसका पति रोज 8 बजे घर निकलता है, लेकिन अक्सर रात 10 या 11 बजे लौटता है। किरण अपने हाउस हेल्प को कॉल करती है और पूछती है कि उसका पति कहाँ है। हाउस हेल्प बताता है कि उसका पति किस होटल में है। किरण वहां जाती है और होटल के मैनेजर से कहती है कि वह अपने पति को सरप्राइज देना चाहती है। मैनेजर उसे अनौपचारिक रूप से उसके पति का रूम नंबर दे देता है। किरण उसके पति के रूम पर जाती है, दरवाजा खटखटाती है
और एक जगह छिप जाती है। कुछ समय बाद उसका पति रूम से बाहर आता है और अंदर से एक महिला की आवाज आती है, शैंपेन आ गई क्या? ये सुनकर किरण समझ जाती है कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। किरण का मन कर रहा था कि वह अपने पति से इस बारे में पूछे, लेकिन वह ऐसा नहीं करती और चुपचाप घर वापस आ जाती है। फिर हम ज्योति को देखते हैं, जो स्वाति के लिए कुछ खाने लाने बाहर जाती है। लेकिन स्वाति ज्योति से नाराज हो जाती है क्योंकि उसे डोसा बिल्कुल पसंद नहीं है। ज्योति को यह नहीं पता था कि स्वाति को डोसा पसंद नहीं है, इसलिए उनके बीच झगड़ा बढ़ जाता है। इस बीच राजीव तन्वी को एक सरप्राइज देता है और बताता है कि उसे मूवी में रोल मिल गया है। यह सुनकर तन्वी बहुत खुश होती है। फिर राजू तन्वी को शादी के लिए प्रपोज करता है। तन्वी थोड़ी चौंक जाती है क्योंकि वह इतनी जल्दी शादी का फैसला नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह राजू से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह शादी के लिए हाँ कर देती है। ये सुनकर राजू बहुत खुश होता है। इसके बाद ज्योति के क्लासेस का एनुअल डे फंक्शन होता है, जिसमें सुधीर और स्वाति भी जाते हैं। हालांकि स्वाति वहां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सुधीर उसे साथ ले आता है। जब स्वाति वहां पहुंचती है तो वह देखती है कि उसकी माँ को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है और कई स्टूडेंट उन्हें सराहते हैं। यह देखकर स्वाति बहुत प्रभावित होती है। अब स्वाति समझ जाती है कि उसकी माँ को पढ़ाना कितना पसंद है, जैसे उसके पापा के लिए उनका करियर महत्वपूर्ण है। अब उसे पता चलता है कि उसकी माँ के लिए भी उनका करियर उतना ही महत्वपूर्ण है। इस तरह स्वाति की गलतफहमी दूर हो जाती है। ज्योति को अवार्ड के साथ साथ एक कार भी मिलती है, जिससे सभी लोग खुश होते हैं। हालांकि ज्योति के कुछ सहकर्मी उससे जलते हैं। सुधीर ने कुछ लोगों को ज्योति के बारे में बुरी बातें करते हुए सुन लिया और उन्हें डांट दिया। अगले दिन स्वाति गुरवीन को बताती है कि उसे लगता था कि उसकी मां बुरी है, लेकिन अब उसे समझ में आया कि उसकी मां इतनी भी बुरी नहीं है। तभी स्वाति को पता चलता है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं, जिससे वह बहुत खुश होती है। गुरवीन स्वाति को बताती है कि वह एक लेस्बियन है। यह सुनकर स्वाति ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देती, जिससे गुरवीन चौंक जाती है। उसे लगता था कि स्वाति यह सुनकर उससे दोस्ती तोड़ देगी, लेकिन स्वाति कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा अब उन्हें एक ही लड़के को लेकर लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। गुरवीन थोड़ी चिंतित होती है कि वह अपनी मां को यह बात कैसे बताएगी, लेकिन स्वाति उसे समझाती है कि उसे अपनी मां से बात करनी चाहिए। जब गुरवीन अपनी मां किरण से यह बात बताती है तो किरण बिल्कुल शॉक नहीं होती। वह कहती है कि माता पिता अपने बच्चों के बारे में पहले से सब कुछ जानते हैं और उसे यह पता था कि गुरवीन को लड़कियां पसंद है। किरण अपने बेटी से कहती है कि अगर उसकी जिंदगी में कोई परेशानी हो तो वह उससे शेयर कर सकती है। फिर किरण गुरवीन को एक जेल गिफ्ट करती है, क्योंकि उसे अपने बाल पीछे रखना पसंद था और वह हमेशा लड़कों की तरह स्टाइल करना चाहती थी। ये देखकर गुरवीन बहुत खुश होती है। इसके बाद रात को किरण अपने पति के पास जाती है और उससे रोमांटिक बातें करने लगती है। किरण के पति को इस समय बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। जब किरण ने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि उसे किरण पसंद नहीं थी। असल में वह शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन परिवार वालों ने उसे मजबूर किया। अब उसे अपनी फैमिली का ध्यान रखना पड़ रहा था, लेकिन वह किरण और गुरवीन को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता था। फिर हम राजू और तन्वी को देखते हैं, जो एक पार्टी में जाते हैं। वहां तन्वी लड़कों के साथ गेम खेलती है और हर गेम जीतती है। यह देखकर राजू को अच्छा नहीं लगता। वह तन्वी से कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन चाहता है कि तन्वी भी लड़कियों की तरह नाजुक और मासूम रहे। तन्वी ऐसी नहीं थी, इसलिए राजू उससे कहता है कि या तो वह उसे चुने या क्रिकेट को। यह सुनकर तन्वी चौंक जाती है और कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद तन्वी का एक मैच होता है, जहां राजू आता है। राजू ने कभी भी तन्वी को खेलते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज जब वह उसे खेलते हुए देखता है तो समझ जाता है कि तन्वी कितना अच्छा खेलती है और उसके लिए क्रिकेट कितना महत्वपूर्ण है। राजू तन्वी से कहता है कि वह जानता है कि वह क्रिकेट नहीं छोड़ सकती और न ही वह दोनों के बीच में आना चाहता। इसलिए वे दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वे ब्रेकअप करेंगे, क्योंकि उन्हें अलग अलग रास्तों पर जाना है। ब्रेकअप के बाद तन्वी काफी खुश होती है, क्योंकि अब उसे हल्का महसूस होता है। स्वाति के पापा उसे समझाते हैं कि उसे अपनी माँ की भी उतनी ही इज्जत करनी चाहिए जितनी वह अपने पापा की करती है, क्योंकि उसकी माँ बार बार अवार्ड नहीं जीतती ताकि स्वाति उसे रिस्पेक्ट करे। स्वाति यह सब समझ जाती है। फिर हम किरण को देखते हैं, जिसने अपना एक इवेंट आयोजित किया था और वहां बहुत सारे लोग आए थे। किरण ने अपने पति को तलाक दे दिया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि उसका पति उसके साथ खुश नहीं है। अगर दोनों खुश नहीं हैं तो साथ रहने का क्या मतलब। लेकिन वे अभी भी अच्छे दोस्त हैं और अपनी बेटी की परवरिश साथ में करते हैं। अब किरण ने इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू कर दिया है और वह बहुत व्यस्त हो गई है। फिर हम तन्वी को देखते हैं, जिसका सपना भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का पूरा हो गया है।
उसका चयन हो गया है और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। ये थी शर्मा जी की बेटी मूवी की कहानी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा था जिसमें एक माँ अपनी बेटी को छोड़कर 3 दिनों के लिए काम से बाहर गई थी। वीडियो पर कमेंट्स आ रहे थे कि यह कैसी माँ है जो अपनी बेटी को छोड़कर गई। मुझे यह अजीब लगा, क्योंकि अगर कोई आदमी अपने काम को प्राथमिकता देता है तो किसी को कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर एक महिला ऐसा करती है तो लोग उस पर बातें बनाते हैं। अगर कोई महिला अपना काम करती है और उसका बच्चा किसी और के पास रहता है तो भी लोगों को परेशानी होती है। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वह मेड भी फ्री में नहीं आती। वो उस काम के लिए पैसे लेती है ताकि वह अपने और अपने बच्चे के लिए एक अच्छी जिंदगी बना सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।